चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं हम लोग कहकशा चैप्टर नंबर 2 10 क्लास की उर्दू आज पढ़ेंगे। देखते हैं दोनों चैप्टर नंबर 2 में क्या है। पहला है मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना मतलब होता है छोटा कहानी का हिस्सा कह सकते हैं। पहले शुरू करते हैं, छोटा कहानी का हिस्सा समझते हैं। अफसाना किसे कहते हैं, मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं। वह अफसाना जिसका अहम बात को बहुत छोटी करके पेश किया जाए, इस अफसाना को मुख्तसर अफसाना कहते हैं। यानी कहानी का वह हिस्सा जिस कहानी को बड़ा लिखा हुआ है लेकिन उसे छोटा करके अहम बात को पेश किया जाए, उसे मुख्तसर अफसाना कहते हैं। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीरा और खतीजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता अक्सर ये उर्दू का पहला अफसाना क्या है। तो पहला अफसाना है नसीरा और खतीजा, जो 1903 ईस्वी में साले हुई, यानी 30 ईस्वी में 1903 ईस्वी में छपी। इसके मुसन्निफ रशीद अल खैरी थे। उसके लिखने वाला, उसका मुसन्निफ राइटर क्या कौन थे, रशीद अल खैरी थे। इसको बहुत अहम पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं सोहेल आजिम आबादी, जो मुख्तसर अफसाना लिखा है। कौन लिखा है, सोहेल आजिम आबादी। सोहेल आजिम आबादी के बारे में पढ़ते हैं। सोहेल आजिम आबादी का असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान, जिसका असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान, लेकिन सोहेल आजिम आबादी के नाम से फेमस था। उसके बाद देखते हैं तखल्लुस वो सोहेल करता था। पहले वो शायर करता था, उसी टाइम वो तखल्लुस करता था क्या, सोहेल। उसके बाद है पैदाइश। पैदा कब हुआ, पैदा हुआ 1911 ईस्वी में पटना में। कहा, 1911 में पटना में पैदा हुआ। ताल्लुक है जमींदार खानदान से, नहीं उसका खानदान बहुत जमीन वाला था, जमींदार था। इंतकाल हुआ 1980 में, 1980 में उसका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। जब वो पैदा हुआ उसका 1 साल था, तब उसके मम्मी का इंतकाल हो गया। आबाई वतन है शाहपुर भदोल। उसका आबाई वतन जो जहां पैदा हुआ था वो है शाहपुर भदोल। और जिला है पटना। पटना के शाहपुर भदोल में वो पैदा हुए थे। और रोजानामा अखबार साथी के इजारा किया। और रोजानामा अखबार का साथी, जिसका नाम था अखबार का साथी नाम था उसका, वो पहले फेमस था साथी नाम का अखबार, जो उर्दू में छपती थी, उसका वो आजाद किया, उसमें काम किया। उसका समझते हैं अफसानोए मजमुआ। अफसानोए मजमुआ वो बहुत सारी 125 अफसाना मजमुआ लिखा, लेकिन इनमें से 3 अफसाना मजमुआ इस किताब में दिया हुआ है। पहली है 4 चेहरे, बहुत अहम है। उसका दूसरी है अलाव, और तीसरी है आदमी के रूप। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। पहला क्या है, पहला है 4 चेहरे, दूसरा है अलाव, और तीसरा है आदमी के रूप। ये 3 उसका मजमुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जाता है। उसके बाद है नोवेल लिखा था, जो एक नोवेल है बेजोर के पौधे। अब नोवेल किसे कहते हैं, नोवेल मतलब होता है, मतलब बहुत लंबी कहानी जो एक 2 जिल्द में होती है, उस कहानी को नोवेल कहते हैं। वो 7 जिल्द का लगभग एक नोवेल लिखा था, यानी 7 इतनी मोटी मोटी किताब का एक नोवेल लिखा, जिसका नाम है बेजोर के पौधे। और 125 मजमुआ लिखे, 125 ये सब मजमुआ, जैसे 4 चेहरे आला आदमी है, उसे 125 ठो किताब लिखा है। चलिए आप पढ़ेंगे हम लोग भाभीजान कहानी। जो कहानी शबनम कवाली लिखा है, ये भाभीजान एक कहानी है जिसने लिखा है शबनम कवाली। ये एक मुख्तसर अफसाना है। मुख्तसर अफसाना मतलब छोटा कहानी। चलिए समझते हैं। इस कहानी का शुरुआत होता है एक सुबह मॉर्निंग के टाइम, लगभग 4 AM में। सुबह इस कहानी शुरुआत होती है, जिसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम अख्तर रहता है। वो सोया हुआ रहता है, अपना खटिया पर सोया हुआ रहता है, और भाभीजान उठती है। उठने के बाद चाय नाश्ता बना के अपने बच्चों को पिलाने के बाद तैयार करती है। उसके बाद लगभग 5 बज जाती है। उसके बाद अख्तर को उठाने जाती है, जो उसका देवर रहता है, उसको उठाता है। उठाने के बाद
वो उसको उठाने का बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं उठता है, उसका हाथ पकड़ के खींच के बहुत कोशिश करता है लेकिन उठता। उठने के बाद उसको चाय पिलाता है, चाय पिलाने का मुंह हाथ धो के उसके बाद बैठ जाता है और बच्चे ताली बजाते हुए अपनी स्कूल की ओर बस में चल जाती है। उसके बाद एक लड़की आती है जो उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, बोलती है मैं अंदर आ जाऊं। उसके बाद बोलता है आ जाओ, कौन है भाई। देखती है लड़की होती है जिसका नाम समी होती है। तो भाभी जान बोलती है आ जाओ, अंदर आ जाओ। आने के बाद उसको चाय पिलाती है। उसके बाद वो लेकर आती है एक स्वेटर और टोपी जो भाभी जान ने सिलवाने दिए थी। उसके बाद वो लड़की शर्म की वजह से चाय नहीं पीती है। उसके बाद अख्तर बोलता है मैं बाहर घूम के आता हूँ। उसके बाद भाभी जान और वो गप करने लगती है। गप करने के बाद हॉस्पिटल जाने की बस तैयारी में रहती है, जिसमें 2 बोतल दूध की 2 बोतल लेके चली जाती है हॉस्पिटल के तरफ। हॉस्पिटल जाते वक्त, क्योंकि हॉस्पिटल इसलिए जाती है क्योंकि वहां पर एक उसका कजन रिश्तेदार रहता है जो जिसकी पति देहांत के बाद कोई देखभाल की नहीं होती है, तब भाभी जान हर सुबह और शाम दूध पहुंचाती है। दूध पहुंचाने के बाद घर आती है। घर आने के बाद लेक्चरर के तौर पर एक जगह पढ़ाती थी, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती है। वहां पर लगभग 40 रुपया कमाती है और फिर घर आके एक ट्यूशन कराती है जिसमें 50 रुपये कमाती है। लगभग टोटल 450 रुपया कमाती है। उस 450 में पूरा परिवार को संभालती थी, क्योंकि वह बहुत बड़ी खानदान से थी। इसके पीछे तरफ कहानी समझते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ी खानदान से थी, क्योंकि उसके साथ शादी हुआ था एक सियासत घराने के लड़के से जो सियासत में शौक रखता था। उससे शादी हुआ था लेकिन बार बार उसको जेल जाना पड़ता था। उसकी वजह से भाभी जान को घर में अकेले संभालना पड़ता थी। वो पहले बहुत महारानी की तरह रहती थी, लेकिन जब घर में आई तो बच्चा आया तब अपनी जिम्मेदारी समझ गई। उसी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजर रही थी। एक दिन की बात है कि सम्मी उसके घर आती है, कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है। लेकिन भाभी समझ जाती है कुछ बात है, उसको घर में ले जाके अच्छा से बोलती है क्या बात है बोलो। नहीं बोल रही थी, फिर भी जबरदस्ती बुलवाई। बोलती है मेरा भाई का ट्यूशन फीस नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे सकता। क्योंकि भाभी के वजह से वो लड़की और कई लड़की उसके मदद से पढ़ती थी, जो भी मदद करना पड़ता था वही करती थी। लेकिन जब वो लड़की नहीं, वो उसके भाई की कॉलेज फीस जमा देना था, तो भाभी जान के पास आई और बोली मेरा ऐसे बात है, मेरा भाई का कॉलेज फीस जमा देना है। तो भाभी जान बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद यही अलमारी में 2 सोने की छोटी छोटी चूड़ी रखी हुई थी, जो भाभी जान की बेटी रेहाना की थी। उस दोनों चूड़ी उसको दे देती है और बोलती है जाओ रात लगने वाली है, जाके बेच के तुम्हारे भाई का फीस अदा कर दो। ये थी भाभी जान की किरदार। उसके बाद एक दिन की बात है कि अख्तर भी बहुत दिन से 3-4 दिन से वहां रह रहा था। बोला क्यों आए हो भाई बताओ। बोल रहा था मैं आया हूँ, मैं नहीं बोल रहा था, इतना देख के बोलता है भाभी मशीन है ना क्या, इतना काम करती है सुबह से शाम तक काम काम। सुबह जागती है, बच्चे को तैयार करती है, अपना खुद तैयार होती है, खाना वाना पिला के बच्चे को भेजती है, फिर वो अपना काम करके फिर जाती है लेक्चर पढ़ाने, यूनिवर्सिटी पढ़ाने के बाद फिर घर वापस आती है, फिर एक जगह ट्यूशन पढ़ाती है, फिर घर का काम, इतना काम अकेले संभालती है। वो देखता था अक्सर और बोलता था मशीन है ना क्या है भाई, मशीन है ना क्या है, इतना काम कर लेती है, कैसे कर लेती है। लेकिन एक दिन की बात है, अख्तर से पूछा तुम क्यों आए हो बताओ, कोई झोरी जमाला नहीं बोल रहा था, लेकिन बोला। फिर भाभी जान बोलती है तुम्हारा शादी का क्या हुआ। जो उसकी बोला कुछ नहीं। तो बोला मेरा अख्तर बोला मेरा मम्मी बोल रही थी मेरे मुताबिक तुम्हें शादी करना पड़ेगा। उसके बाद भाभी जान बोला कि अख्तर एक लड़की से प्यार करती थी जिसका नाम था जुलेखा। तो भाभी जान बोले जुलेखा क्या हो गया। बोलता है वो मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, मेरा मम्मी मना कर डाली है। बोला जाओ लेके आ जाओ, मेरा घर में रहोगी, शादी करके बिंदास रहेगा। बोलता है वो बीमार है, ऐसे ही बोल दिया झूठ में, वो बीमार है, क्योंकि इतना झोरी देख के उसका तंग हो गया। इसलिए उसका पति बार बार जेल जाना पड़ता था, क्योंकि उसको बहुत सियासत में शौक था। सियासत मतलब राजनीति करता था। राजनीति जानते हो गुंडागर्दी होते रहता है, इसको जेल भेजे उसको जेल भेजे। जैसे केजरीवाल अभी हर समय जेल भेजा जाता है मोदी सरकार की तरफ से, उसी तरह उसे भी जेल भेजता, बार बार जेल जाना पड़ता था। उसी चक्कर में उसके खिलाफ बोल दिया तो उसको जेल एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया।
यही कहानी था, और थोड़ी लंबी है, लेकिन एक मेन कहानी था कि एक भाईजान रहती है जो दिन भर काम कर, इतनी जोरे रहने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को कैसे गुजार